श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 1 विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने सुख सुविधाओं से युक्त घर का त्याग करके जंगल में प्रवेश करने पर महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न किया। पांडवों के रहने के घर के बारे में और क्या कहा जा सकता है? सारी सृष्टि के स्वामी श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री बन गए थे। वे उस घर में इस तरह से प्रवेश करते थे जैसे कि वो उनका ही घर हो, और वे दुर्योधन के घर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। राजा ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर और दयालु मैत्रेय मुनि की मुलाकात कहाँ और कब हुई थी, और उनके बीच विचार विमर्श हुआ था? हे भगवान, कृपया मुझे बताएं और मुझे धन्य करें। संत विदुर भगवान के महान और पक्के भक्त थे, इसलिए श्री कृपाशील ऋषि मैत्रेय से उन्होंने जो प्रश्न पूछे होंगे वे निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक, उच्च स्तरीय और विद्वानों के समुदाय द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि शुकदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः उन्होंने राजा के प्रश्न करने पर उससे कहा, इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनो। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने नालायक पुत्रों की परवरिश की दुष्ट कामनाओं में अंधे हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता विहीन भतीजों पांडवों को जलाने के लिए लोहे और लाह का बना घर बनाया। राजा ने अपने पुत्र दू शासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि उसके आंसुओं से उसके वक्षस्थल पर लगा कुमकुम धुल गया था। युधिष्ठिर, जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में कपटपूर्वक हराए गए, लेकिन उन्होंने सत्य का व्रत ले रखा था, इसलिए वे जंगल चले गए। जब नियत समय पर वे वापस लौटे और जब उन्होंने अपना उचित साम्राज्य वापस करने की प्रार्थना की तो मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र ने देने से मना कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में सभा में भेजा था, और हालांकि उनके शब्द कुछ लोगों जैसे भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, लेकिन अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं था, जो पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से पूरी तरह वंचित थे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। जब विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र द्वारा सलाह मशविरे के लिए बुलाए गए तो उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया और ऐसे निर्देश दिए जो सटीक थे। उनकी सलाह सर्वविदित है और राज्य के कुशल मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका उचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और उन्होंने तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन किए हैं। वो अपने छोटे भाइयों के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, जिनमें से प्रतिशोध के भाव से भरा हुआ भीम सर्प की तरह सांस ले रहा है। निश्चित रूप से तुम उससे डरते हो। भगवान कृष्ण, जो कि भगवान है, उन्होंने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और दुनिया के सभी राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने सभी परिवार के सदस्यों, यदुवंश के राजाओं और राजकुमारों के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अनगिनत शासकों पर विजय प्राप्त की है, और वे उन सभी के स्वामी हैं। तुम साक्षात अपराध रूपी दुर्योधन का पालन पोषण अपने बुद्धिमान पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस प्रकार कृष्ण के अभक्त का पालन पोषण कर रहे हो, इसलिए तुम सभी शुभ गुणों से रहित हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पाओ और पूरे परिवार का कल्याण करो। विदुर, जिनके सदाचरण का सभी सम्मानित लोग आदर करते थे, वे इस प्रकार से बोल रहे थे तो दुर्योधन ने उनका अपमान कर दिया। दुर्योधन गुस्से से भरा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों और अपने मामा शकुनी के साथ था। कौन इस रखैल के बेटे को यहाँ आने की इजाजत देता है? अपने उन्हीं लोगों के खिलाफ जासूसी करता है जिन्होंने उसे पाला पोसा है। इसे इस महल से तुरंत बाहर करो और उसे केवल सांस लेने दो। इस तरह अपने कानों से छेदकर बाणों द्वारा घायल और अपने हृदय के भीतर दुखी विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों को सर्वोपरि मानते थे। विदुर ने अपने धर्मनिष्ठ आचरण से धार्मिक कौरवों के सारे लाभ प्राप्त कर लिए। हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों का आश्रय लिया, जो कि भगवान के चरण कमल हैं।
उच्चकोटि के धार्मिक जीवन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप विद्यमान हैं। वे कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही कई पवित्र स्थानों जैसे अयोध्या, द्वारका और मथुरा से यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने उन जगहों की यात्रा की जहां पेड़ पौधे, पहाड़ियां, बगीचे, नदियां और झीलें सभी पवित्र और पाप रहित थे और जहां विराट रूप के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार उन्होंने तीर्थ यात्रा पूरी की। इस प्रकार पृथ्वी पर घूमते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए। उनका व्यवसाय शुद्ध और स्वतंत्र था। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, न उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए कोई बिस्तर था। इस प्रकार वे सदैव अपने विभिन्न परिजनों से अनदेखे रहे। तब वे भारतवर्ष की भूमि में सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे और उन्होंने प्रभास क्षेत्र का भी दौरा किया। उस समय महाराजा युधिष्ठिर सम्राट थे और उन्होंने सारे जगत को एक सैन्य शक्ति और एक ध्वजा के अधीन कर रखा था। प्रभास तीर्थ स्थल पर उन्हें पता चला कि उनके सभी परिजन उग्र आवेश में मारे गए, ठीक उसी तरह जैसे बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए, जहां सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थस्थल थे, जिनके नाम हैं 1 त्रित, 2 उष्णा, 3 मनु, 4 पृथु, 5 अग्नि, 6 असित, 7 वायु, 8 सुदास, 9 गो, 10 गोह तथा 11 श्राद्धदेव। इनमें विदुर ने सभी तीर्थों का भ्रमण एवं ठीक से कर्मकांड किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अनेक विविध रूपों की पूजा के लिए महर्षियों और देवताओं द्वारा स्थापित मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से चिन्हित थे और सदैव आदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराते थे। इसके बाद वह सूरत, सौवीर और मत्स्य जैसे अत्यंत धनाढ्य प्रांतों से होकर और कुरुजांगल नाम से प्रसिद्ध पश्चिमी भारत से होकर गुजरा। अंततः वह यमुना के तट पर पहुंच गया, जहां उसकी भेंट भगवान कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तदुपरांत अत्यधिक प्रेम और अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य साथी और पूर्व में बृहस्पति के महान शिष्य उद्धव से आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर जी ने भगवान कृष्ण के कुल परिवार का समाचार पूछा। कृपया मुझे बताएं कि भगवान के नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतार लेने वाले वो दोनों मूल भगवान, जिन्होंने सभी व्यक्तियों को ऊपर उठाकर संपन्नता बढ़ाई है, क्या शूरसेन के घर में कुशलपूर्वक निवास कर रहे हैं? कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव क्या स्वस्थ हैं? वे अत्यंत दयालु हैं। वे अपनी बहनों के प्रति पिता तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। हे उद्धव, बताओ कि पूर्वजन्म में कामदेव रहे यदुओं के सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से प्रभु कृष्ण से उसे अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे मित्र, सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशोहों के राजा उग्रसेन क्या अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राजपाट की सारी आशाओं को त्याग कर अपने राज्य से दूर चले गए थे, परंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें फिर से प्रतिष्ठित किया। हे नेक इंसान, क्या सांबा कुशलता से है? वो भगवान के पुत्र जैसा ही है। पिछले जन्म में वो भगवान शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में पैदा हुआ था और अब वह कृष्ण की सबसे भाग्यशाली पत्नी जाम्बवती के गर्भ से पैदा हुआ है। हे उद्धव, क्या युयुधान सकुशल हैं? उन्होंने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक महान त्याग करने वाले भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। कृपया मुझे बताएं कि क्या श्वफल के पुत्र अक्रूर आनंदमय हैं? वो एक निर्दोष आत्मा हैं जिन्होंने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। एक बार दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उस मार्ग की धूल में गिर पड़े जिस पर भगवान कृष्ण के पदचिह्न अंकित थे। जिस प्रकार वेद यज्ञ कार्यों के भंडार हैं, उसी प्रकार राजा देवक भोज की बेटी ने भी देवताओं की मां के समान भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। क्या वो देवकी स्वस्थ है? क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध की तबीयत कैसी है?
वो शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद के कारण मन के रचयिता और विष्णु के चौथे पूरे विस्तार के रूप में माना जाता रहा है। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग जैसे कि हृदीक, चारुदेशन, गद और सत्यभामा के पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्या वे सब कुशल से हैं? अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों एवं धर्मपथ के प्रति सम्मान भाव रखते हुए राज्य का संचालन तो कर ही रहे हैं। पहले तो दुर्योधन इस बात से जलता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण एवं अर्जुन रूपी भुजाओं द्वारा ऐसे रक्षित रहते थे जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। कृपया मुझे बताएं, क्या विषैले सांप तुल्य और अजेय भीम ने पापियों पर अपना लंबे समय से संजोया हुआ क्रोध उतारा है? जब वो युद्ध के मैदान में आता तो उसकी गदा की चाल को सहन नहीं करती थी। कृपया मुझे बताएं, क्या अर्जुन, जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो रथियों में अपने शत्रुओं का विनाश करने के लिए सदैव प्रसिद्ध है, ठीक से है? जब शिवजी छद्म शिकारी के रूप में आकर अर्जुन के सामने आए थे, तब अर्जुन ने उन पर बाणों की बौछार करके उन्हें प्रसन्न किया था। क्या भाइयों के संरक्षण में रह रहे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कुशल पूर्वक हैं? जिस तरह आंख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पांचों पांडव भाइयों द्वारा संरक्षित हैं जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया है जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। हे स्वामी, क्या पृथा अब भी जीवित हैं? वे अपने अनाथ बच्चों के लिए ही जीवित हैं, अन्यथा राजा पांडु के बिना उनके लिए जीवित रहना असंभव था, जो सबसे शक्तिशाली सेनापति थे और जिन्होंने केवल अपने दूसरे धनुष के बल पर ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। हे भद्रपुरुष, मैं दुखी हूँ उस धृतराष्ट्र के लिए जिसने अपने भाई की मृत्यु के पश्चात उसके साथ विरोध किया। मैं उसका हितैषी हूँ, पर उसने अपने पुत्रों द्वारा अपनाई नीति का अनुसरण किया और मुझे घर से निकाल दिया। दूसरों द्वारा बिना देखे दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान के कार्य जो इस नश्वर संसार के मनुष्य के कार्यों की तरह ही हैं, दूसरों के लिए अचंभित करने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, इसलिए मैं सब तरह से प्रसन्न हूँ। कृष्ण भगवान होते हुए भी और पीड़ित के दुख दर्द को दूर करने की हमेशा इच्छा रखते हुए कुरुओं का वध करने से स्वयं को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि कुरुओं ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को हमेशा अशांत कर रहे हैं। भगवान का आविर्भाव दुष्टों के विनाश के लिए होता है। उनकी लीलाएं दिव्य होती हैं और उन्हें समस्त लोगों की समझ के लिए ही रचा जाता है। अन्यथा जब भगवान सभी भौतिक गुणों से परे हैं, तब उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? हे मित्र, अतएव भगवान की महिमा का कीर्तन करो, जो तीर्थ स्थानों में महिमान्वित किए जाने वाले हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के समर्पित शासकों पर अपनी अहेतुकी कृपा से वे प्रकट होते हैं। केवल उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के कुल में प्रकट हुए।